एवरीवन, वेलकम टू एआर स्पोकन इंग्लिश। दिस इज रशिका गुप्ता एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इज, एम, आर। बिल्कुल बेसिक से इसके यूजेस जानेंगे कि कहाँ इसको लगाते हैं, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, और बहुत आसानी से आप सेंटेंस भी बनाना सीख जाओगे। और इसी ऐसे ही फिर आगे सेंटेंसेस भी हम प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों को क्लियर हुई है चीजें या नहीं हुई है। तो बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज इस चैनल पर आगे भी आने वाली है। चलिए, इज, एम, आर के यूजेस पढ़ते हैं। इज कहाँ लगाते हैं, एम कहाँ लगाते हैं, आर कहाँ लगाते हैं, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। इज, एम, आर पहले अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। हेल्पिंग वर्ब की तरह से हम इनको यूज करते हैं, और ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब को कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। इज जो होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ, अगर नाउन है तो, और अगर प्रोनाउन की बात करें तो ही, शी, इट, दिस, दैट। सिंगुलर जो आपके प्रोनाउंस होंगे उनके साथ हम यूज करेंगे इज का, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें नेक्स्ट आर का, अगर आर की अगर बात करें तो आर को हम प्लूरल नाउन के साथ, नाउन है तो प्लूरल नाउन, अदरवाइज प्रोनाउन अगर है, सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है, को सब्जेक्ट जो होता है ना वो दो ही चीज हो सकती है, तो नाउन या प्रोनाउन। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीज हो सकती है, तो नाउन या प्रोनाउन। तो अगर नाउन होगा तो प्लूरल नाउन के साथ आर लगाओगे, और अगर प्रोनाउन होगा तो यू, वी, दे, दीज, दोज, ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं, इनके साथ आप आर का यूज करोगे। तो इज सिंगुलर के साथ लगता है, आर प्लूरल के साथ लगता है। फिर एक तीसरा बचता है एम। एम का सिंपल सा फंडा है, एम को हम यूज करते हैं आई के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो कि आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एम का सिंपल सा फंडा है कि एम को यूज किया जाएगा आई के साथ, इज को यूज किया जाएगा सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, और आर को यूज किया जाएगा प्लूरल के साथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम देखेंगे इज को। इज को मैंने क्या बताया, इज को मैंने बताया कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, अगर हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है, इंटरोगेटिव भी बन सकता है। जैसे मैं इज से पॉजिटिव बना सकती हूँ, नेगेटिव बना सकती हूँ, इंटरोगेटिव बना सकती हूँ। तो हम तीनों टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ से समझेंगे। तो पहले मैं बात कर रही हूँ पॉजिटिव सेंटेंसेस की। पॉजिटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शी इज गोइंग टू द मार्केट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज हो, आर हो, एम हो, इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं इज, एम, आर के साथ। तो देखो, मैंने इज के साथ गोइंग लगाया, और मैंने यहाँ पे इज क्यों लगाया, क्योंकि शी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी एक लड़की के लिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक लड़की एक होती है, एक लड़की एक होती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इज लगा रहे हैं। शी इज गोइंग टू द मार्केट, शी सिंगुलर है इसलिए इज लगाया। मैंने बताया इज, एम, आर के साथ हमेशा आईएनजी आएगा, तो शी इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई के साथ क्या लगाना है, आई के साथ फिक्स है कि एम ही लगेगा, तो आई एम गोइंग टू द जिम लेटर, ठीक है। देखो, आई के साथ एम लगाया और एम लग गया तो फिर आईएनजी फॉर्म आएगी। इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो आई एम गोइंग टू द जिम, मैं जिम जा रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर मुझे बनाना है तो आईएनजी फॉर्म तो फिर भी लगेगी, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे आपका इंटरोगेटिव हो, आईएनजी फॉर्म तो लगानी ही है। बस फर्क इतना है कि अगर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रही हूं ना, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब मैं यूज कर रही हूँ इज, ये सबसे स्टार्टिंग में लग जाएगी। इज से आपके क्वेश्चन की शुरुआत होगी, तो इज शी गोइंग, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज कर दिया जाएगा अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को बना रहे हो, चाहे इज से बना रहे हो, चाहे आर से बना रहे हो, चाहे एम से बना रहे हो, इज, एम, आर उठ के बाहर आ जाएंगे। तो इज शी गोइंग टू द मार्केट, क्या वो बाजार जा रही है? अभी आप कह रहे थे कि वह बाजार जा रही है, तो आपने बोला शी इज गोइंग टू द मार्केट। अब आप पूछ रहे हो कि क्या वो बाजार जा रही है, तो क्वेश्चन जब पूछा तो इज को बाहर ले आए, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, आपने पूछा क्या मैं जिम जा रहा हूं, तो अगर इस तरह से पूछ रहे हो तो जो एम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाई थी, आई एम गोइंग टू द जिम बोलते वक्त, वो एम आपका इधर आ जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। एम आई गोइंग, आईएनजी फॉर्म तो आएगी, चाहे इंटरोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो एम आई गोइंग टू द मार्केट या एम आई गोइंग टू द जिम, एम आई गोइंग, कुछ भी आपको बोलना आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो बहुत सिंपल है, नॉट लगा दो बस, और कुछ नहीं। अभी आप कह रहे थे शी इज गोइंग टू द मार्केट, अगर मुझे कहना है कि वो मार्केट नहीं जा रही है तो मैं बोल दूंगी शी इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। शी इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, मैंने क्या किया, इज के बाद बस नॉट लगा दिया नेगेटिव बनाने के लिए। आईएनजी तो फिर भी लगेगा, आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे इंटरोगेटिव है।
आईएनजी तो लगाना ही है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने कहा था अभी मैं जिम जा रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ मैं जिम नहीं जा रही हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू द जिम, बस सिर्फ नॉट लगा देना है, दैट्स इट। सेम उसी तरीके से एम के बारे में आप जानते हो कि एम को हम आई के साथ यूज करते हैं। तीनों टाइप के सेंटेंस बनाएंगे एम से बनने वाले। आई एम स्टडिंग फॉर द एग्जाम, पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। देखो आई के साथ एम लगाया, एम लगा तो फिर आईएनजी फॉर्म आई, तो आई एम स्टडिंग फॉर द एग्जाम, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इज एम आर का यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही बनेगा अगर हम इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स इट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई एम स्टडिंग फॉर द एग्जाम, आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेंटेंस को बनाते हो। हालांकि अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, तो ग्रामेटिकली ये गलत है, बट हम अभी यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली फील जो होता है ना उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। पर अभी हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास पर हैं, ठीक है। जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश बाय रशिका मैम यूट्यूब चैनल पर, तो वहां पर ये सब चीजें भी देखनी पड़ती हैं। फिर चलिए, इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस बनाना है तो कुछ नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हो एम, इसको बाहर ले आएंगे। तो एम आई स्टडिंग फॉर द एग्जाम, क्या मैं एग्जाम के लिए पढ़ रही हूँ, आपने क्वेश्चन पूछ लिया। सेम उसी तरीके से एम आई फीलिंग हैप्पी टुडे, क्या मैं आज अच्छा महसूस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा इसलिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए। अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं बस इसमें नॉट लगा दूंगी, आई एम नॉट स्टडिंग फॉर द एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रही हूँ। अगर नेगेटिव नहीं बनाना तो आई एम स्टडिंग फॉर द एग्जाम, नेगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट स्टडिंग फॉर द एग्जाम। उसी तरीके से आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी टुडे, आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, तो नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालोगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। सेम उसी तरीके से देखो आर का सीन है, आर को कहाँ यूज करना था, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन के साथ, आई वी यू दे दीज दोज, या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ आप आर का यूज करते हैं। अगर मुझे इससे पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है मेरा दे, और दे हम यूज करते हैं ज्यादा के लिए, वे मतलब वे पार्क में खेल रहे हैं, वो स्कूटर चला रहे हैं, या फिर वो डांस कर रहे हैं, ज्यादा लोग अगर हैं तो दे हम तब यूज करते हैं। दे के साथ इज नहीं लगा सकती, एम नहीं लगा सकती, तो आर ही लगाऊंगी ना अगर मुझे ये बोलना है वो कर रहे हैं। इज एम आर का यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं जब मुझे इस तरह के सेंस दे रही हूँ कि ये काम हो रहा है, चाहे ये वो खेल रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, वो पढ़ रही है, रहा है, रही है वाले टेंस में आप इसको बनाते हो, ठीक है। तो दे आर प्लेइंग सोकर, वो सोकर खेल रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से वी आर गोइंग टू द पार्क, हम पार्क जा रहे हैं, देखो वी के साथ आर लगाया क्योंकि वी हम जा रहे हैं, हम तो ज्यादा लोग हो गए इसलिए आर लगा रहे और आर लगाया तो फिर आईएनजी फॉर्म हो गई, और इसमें रहा है, रही है वाली आपकी साउंड आती है। जब भी इस तरह के सेंटेंस बनाने हो कि वो ये काम कर रही है, वो पढ़ रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये हम पढ़ रहे हैं, रहा है, रही है वाले टेंस को इज एम आर से बनाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, और अगर आई होगा तो एम। दैट्स सिंपल। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को, बहुत सॉर्टेड वे मैंने समझाया। इंटरोगेटिव अगर बनाना है तो आर को पहले उठा के ले आओ, आर दे प्लेइंग सोकर, क्या वो सोकर खेल रहे हैं। उसी तरीके से आर वी गोइंग टू द पार्क, क्या हम पार्क जा रहे हैं। तो आपने क्या किया, आर को सब्जेक्ट से पहले ले आए क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिंपल आप नॉट लगा दोगे। अभी तो आप कह रहे थे दे आर प्लेइंग सोकर, अब आप कह दोगे दे आर नॉट प्लेइंग सोकर, वो सोकर नहीं खेल रहे हैं। उसी तरीके से आप बोल दोगे वी आर नॉट गोइंग टू द पार्क, हम पार्क नहीं जा रहे हैं। सिर्फ नॉट लगाने से सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि इस सिंगुलर आर प्लूरल के साथ लगाना है, और आई के साथ आप एम का यूज करोगे। रहा है, रही है, रहे हैं वाले सेंटेंसेस में इनका यूज किया जाता है, और उसी के साथ इस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई थिंक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी होंगी। इस तरह की जो क्लासेस हैं इनकी पीडीएफ्स को पाने के लिए, प्रैक्टिस और ज्यादा करने के लिए, प्रैक्टिस शीट्स के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंग्लिश बाय रशिका मैम। यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है जिसमें सारी पीडीएफ्स क्लासेस की आप लोगों को मिल जाएंगी, और साथ ही साथ प्रैक्टिस की शीट्स भी मिल जाएंगी जिससे आप अपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। हिंदी टू इंग्लिश उनको कन्वर्ट करने का ट्राई कर सकते हो। नीचे आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, एक शीट पे क्वेश्चन, एक शीट पे आंसर, तो उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश को सीखने के लिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करने के लिए हम वीडियो भी बना रहे हैं, आपको सिखा भी रहे हैं, और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन पर आपको प्रैक्टिस शीट्स भी दे रहे हैं ताकि आप लोग खुद सेंटेंस बना सको और लास्ट में फिर अपने आंसर्स भी चेक कर सको। तो ऐसी सुविधा कहाँ मिलेगी? तो जल्दी से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में तो बताना ही पड़ेगा ना। बाय, टेक केयर।